राधे राधे मेरे प्रिय साथियों। सर्दियों का समय शुरू हो चुका है और इस समय हमें पूजा पाठ के नियमों का पालन बाकी मौसमों से ज़्यादा सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि गर्मियों या बरसात में जब हम अशुद्ध होते हैं तो तुरंत स्नान कर लेते हैं, लेकिन ठंड में पानी इतना ठंडा होता है कि हम बार बार नहाए या हाथ पैर धोने से बचते हैं। इसी वजह से सर्दियों में सबसे बड़ा प्रश्न उठता है, अगर हम बाथरूम या शौच जाएं तो क्या हम शाम को दिया बाती कर सकते हैं? यही अद्भुत जानकारी मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से। देखिए साथियों, सुबह तो हर कोई स्नान करके पूजा करता है, लेकिन शाम तक दिन भर में हम कई बार बाथरूम जाते हैं या कभी कभी शौच भी। अब शाम के समय दिया या बाती का वक्त आता है तो मन में यही सवाल आता है, क्या बिना नहाए दिया बाती करना? सबसे पहले बात करते हैं बाथरूम की। अगर आप दिन में बाथरूम गए हैं तो बाहर आकर बस 3 छोटे काम करें। पहला, अपने हाथ धो लें। दूसरा, अपने पैर धो लें। और तीसरा, 3 बार कुल्ला कर लें। फिर थोड़ा सा पानी अपने चेहरे पर छिड़क लें, बस आप शुद्ध हो जाते हैं और शाम को दिया बाती कर सकते हैं। यह नियम माता बहनों के साथ साथ पुरुषों, बच्चों और बुजुर्गों के लिए भी समान है। अगर ठंड ज़्यादा हो तो आप गुनगुने पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। पैर गीले करना ही शुद्धता बनाए रखने के लिए। बात करें शौच की। अगर आप पूरे दिन में कभी भी शौच गए हैं तो याद रखिए, उस समय शरीर और कपड़े दोनों अशुद्ध हो जाते हैं। शौच से आने के बाद सीधा स्नान करना अनिवार्य है। अगर स्नान नहीं करते तो उस दिन दिया बाती या मंदिर जाना उचित नहीं। अगर सर्दी की वजह से नहा नहीं सकते तो उस दिन किसी और से घर की दिया बाती करवा दें। भगवान हमेशा शुद्धता को प्राथमिकता देते हैं। जो लोग पूरे दिन बाहर काम करते हैं, ऑफिस या ड्यूटी पर रहते हैं, वो शाम को घर लौटकर सबसे पहले अपने दिन भर के कपड़े बदलें, हाथ मुंह धोएं, कुल्ला करें, साफ कपड़े पहनें। अगर संभव हो तो स्नान कर लें, फिर श्रद्धा से अपने घर की दिया बाती करें। बुजुर्ग जन जो ठंड में मोजे नहीं उतारते, वो कम से कम हाथ और पैर धोकर मोजे उतारकर ही दिया बाती करें। थोड़ा गर्म पानी रख लें तो यह काम और भी आसान हो जाएगा। अब बात करते हैं माता और बहनों की विशेष स्थिति की। स्त्री 3 स्थानों पर कभी अपवित्र नहीं मानी जाती। पहला, जब वह छोटे बच्चों की सेवा कर रही हो। दूसरा, जब पति की सेवा में हो। तीसरा, जब बुजुर्ग माता पिता या सास ससुर की सेवा कर रही हो। इन स्थितियों में स्त्री को स्नान की आवश्यकता नहीं होती, केवल हाथ मुंह धोकर भी शाम की दिया बाती कर सकती है। सर्दियां भले ही कठिन हो, पर थोड़ी सी सावधानी और शुद्धता बनाए रखें तो आपकी भक्ति पूर्ण फलदायी होती है, क्योंकि भगवान भाव के भूखे हैं। वे उसी पूजा को स्वीकार करते हैं जो सच्चे मन और शुद्धता से की गई हो। राधे राधे मेरे प्रिय साथियों। हमारे चैनल भक्ति सागर को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही विशेष जानकारियां हम अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगर आपके मन में इससे जुड़ा कोई प्रश्न हो तो कमेंट में जरूर बताएं और बताएं कि यह वीडियो आप कहां से देख रहे हैं। धन्यवाद साथियों।